कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आप उनका पालन कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान हमें एक ऐसा अवसर मिला है। हमेशा हर चीज़ को आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आदत डालिए। प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है, समय दिया है कुछ नया सीखने का। यदि आप इसको निराशा में बिताओगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप इस समय का सदुपयोग करें, यानी उसका सही इस्तेमाल करें, कुछ नया सीखें। किताबें आपके पास बहुत सारी होंगी जिनको पढ़ने का आपके पास कभी समय नहीं रहता होगा कि समय नहीं है, समय नहीं है। अब आपके पास समय ही समय है। आप चाहें तो इस समय का बेहतर इस्तेमाल करके, अच्छा इस्तेमाल करके आप ज्ञानी बन सकते हैं। इतना नॉलेज होगा आपके पास कि शायद ही किसी के पास हो। तो बच्चों, तैयार हो जाइए। जो भी पुस्तक आपके पास है आप उसको पढ़िए, समझिए। नहीं तो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं समय निकाल करके। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इतना पढ़िए जिससे कि आपकी आंखों पर उसका बुरा असर ना हो। मुझे लगता है कि आप सभी के घर में कोई ना कोई पुस्तक होगी जिसको आप पढ़ नहीं पाते थे पहले। अब आपके पास समय है, आप उन पुस्तकों को निकालिए, पढ़िए, कुछ नया सीखिए जिसको आप समय ना मिलने के कारण सीख नहीं पाते थे। और ज़्यादा समय आप व्यर्थ के कामों में ना बिताएं। इसीलिए देखिए क्या लिखा है, समय का सदुपयोग। जिस व्यक्ति ने भी समय का सदुपयोग यानी सही इस्तेमाल सीख लिया है, जीवन में कामयाबी यानी सफलता उसे ही मिलती है। बहुत से लोग अपने समय का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब करना है, क्या करना है। तो सदुपयोग बच्चों तभी कर पाओगे जब आप ये जानोगे कि हमें करना क्या है। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है तो आप सदुपयोग यानी उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब आपको करना है और क्या करना है, और कितने बजे से अपनी दिनचर्या की यानी डेली रूटीन की शुरुआत करनी है। अब कई बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि अब बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, यानी कि उनको लग रहा है कुछ काम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए बच्चों, इस समय अगर आप अपना समय को आप समझ पाए तो समय भी आपको समझेगा। आप पढ़िए, समझिए, कुछ लिखिए। आप चाहें कुछ ना कुछ लिखने की आदत हर किसी बच्चे की होती है। डायरी लिखिए, कहानी लिखिए, कविता लिखिए, कुछ नया ज़रूर सीखिए। क्योंकि समय जो मिला है उसका सकारात्मक, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो ज़रूर समझिए। अगर आप यही सोचोगे इतना दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, हम खेलने नहीं जा पाए, तो इसका कोई, मुझे नहीं लग रहा कोई आपको इसका लाभ होने वाला है। जो है वो है। ये परिस्थिति की एक डिमांड है, सिचुएशन की डिमांड है कि हमें ये करना ही होगा, नहीं तो कोरोना जो है और फैल जाएगा और हमें ही समस्या होगी। तो सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, लॉकडाउन अब दोबारा बढ़ाया गया है, तो ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हित में ही हो रहा है। तो हम निराश ना हों, हम उसका इस्तेमाल करें, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। सुबह जल्दी उठें, 4 बजे 5 बजे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। योगा करें, प्राणायाम करें, ओम का अभ्यास करें और सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिव ना सोचें। सब अच्छा ही होगा, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। हमेशा ध्यान रखिए। अपने माता पिता के साथ समय बिताइए, उनकी मदद कीजिए। जो स्कूल का काम मिला है उसको कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। कुछ लिखिए। कई बार हमारी कमियां होती हैं, हम कई विषय को समझ नहीं पाते, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं। आप चाहें तो उस पर ध्यान इस समय दे सकते हैं। ज़रूरत है इस समय आप सेल्फ असेसमेंट करें, यानी अपना स्व मूल्यांकन करें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां थी जो समय ना मिलने के कारण आप उसको दूर नहीं कर पाते थे। तो किसी भी दिन आप आराम से बैठिए और अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। देखिए बेटा, नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं। कोई भी ये सोचे कि उसे सब कुछ आता है या उसमें कोई कमी नहीं है, तो ये उसकी गलतफहमी है। आप भी अपना असेसमेंट कीजिए, देखिए आपके अंदर क्या कमी है, आपकी भाषा में क्या कमी है, आपके व्यवहार में क्या कमी है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए
कि आप अपनी कमियों को ईमानदारी से ढूंढ पाएँ, क्योंकि अपनी कमियों को ढूंढना बच्चों बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम कभी इस नज़रिए से खुद को देखते ही नहीं हैं। जैसे ही हमें कहा जाता है कि आप दूसरे की कमी बताओ, हम फ़ौरन बता देते हैं। हमें जब कोई कहता है दूसरों की अच्छाई बताओ, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। हमसे कोई कहता है अपनी अच्छाई बताओ, तो हम फ़ौरन बताते हैं। जैसे ही कोई कहे बेटा अपनी एक कमी बताओ, तो भी हम सोच में पड़ जाते हैं। यानी कि हम दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई फ़ौरन बताते हैं, जबकि हम अगर दूसरों में अच्छाई ढूंढने लगेंगे तो अपने आप हम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समय का इस्तेमाल कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छा लिखिए, कुछ नया पढ़िए, माता पिता की मदद कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, अपनी कमियों को देखिए, उन कमियों को में सुधार कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग होता है बच्चों, आपको कुछ कहा गया है, आपने कुछ पढ़ा है, उसका एनालिसिस कीजिए, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, यानी कि उस पार्ट में, उस सिचुएशन में, उस घटना में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये सीखिए। अपने बुज़ुर्गों से बात कीजिए, उनके अनुभव बांटिए, उनके बचपन के बारे में जानिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे माता पिता होते हैं इतने अनुभवी होते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, सबके पास अनुभवों का, एक्सपीरियंस का भंडार है। बस समय निकालिए ना बच्चों, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, आपके पास देखिए ज्ञान का भंडार होगा। आने वाले 1-2 महीने बाद जब आप सामने निकलेंगे, लोगों के पास बात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अपने शिक्षकों से मिलेंगे स्कूल में, तो अलग ही आपका एक व्यक्तित्व होगा, अलग ही आपकी पर्सनैलिटी होगी और आपके अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास होगा, जो आपने इन लॉकडाउन के दौरान पुस्तकें पढ़ पढ़ के अपने अंदर जगाया है, पैदा किया है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर होगा। तो क्या कहा मैंने, इसको नकारात्मक रूप में ना लेके आप सकारात्मक रूप में इसको लीजिए, इस जो भी हमारा समय चल रहा है, और देखिए आप एक ज्ञानी और एक अच्छे इंसान बन के अवश्य निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कुछ नया इसमें मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड मैं बहुत सारी बातें इसमें करने वाला हूँ, वो आपको उसका लिंक ज़रूर तुरंत मिलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। उसको पढ़ के अपने जीवन में लागू करके आप बहुत सारी कमियों को अपने व्यवहार में जो होती हैं उसको आप दूर कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैंने अपना ज्ञान आप तक पहुंचाया, अब आप इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। जब आप ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो उस ज्ञान में और कुछ जोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कहा वो पूरी बात हो सकता है मैंने अपने ज्ञान के अनुसार कहने की कोशिश की है, बहुत कम कहा है, बहुत कहने लायक बचा है। तो जब आप इस ज्ञान को बांटते हैं तो दूसरे बच्चे अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने बुज़ुर्गों का अनुभव इस ज्ञान में जोड़ते चले जाते हैं, और जब वो ज्ञान वहाँ से आगे जाता है तो उसमें कुछ और नई चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। इसका मतलब है ज्ञान जितना बांटते रहेंगे उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।